नमस्कार, मैं हूं अभिनव। अभी आपके लिए लेकर आया हूं क्राइम सीरीज दहशत, जहां आज सुनाएंगे एक ऐसी खौफनाक रात की कहानी जब मोहब्बत की सनक में एक महिला ने खून की होली खेली और जिसके खून से उसने अपने हाथों को रंगा वो किसी और के नहीं, उसके अपने, उसके सगे परिवार वालों के थे। 13 बरस पहले एक परिवार का सामूहिक हत्याकांड हुआ और उसने न केवल पूरे प्रदेश बल्कि देश भर को हिलाकर रख दिया, बल्कि रिश्तों पर भी ऐसा बदनुमा दाग इसने लगाया जो आज तक नहीं धुल सका। सलीम की मोहब्बत में गिरफ्तार उसकी अनारकली ने अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया था। आज एक बार फिर वही कहानी सबको हिला रही, दर्द दे रही है। परिवार के लोग उसकी फांसी चाहते हैं तो बेटा मां की जिंदगी। वो खौफनाक रात 15 अप्रैल की थी। साल था 2008 का। कोई नहीं जानता था यूपी के अमरोहा के बामनखेड़ी गांव में आज कुछ ऐसा होने वाला है जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में दहशत फैल जाएगी। ऐसी तारीख थी जिसको यहाँ के रहने वाले बाशिंदे कभी याद करना नहीं चाहते। ये वो मनहूस दिन जब अचानक बामनखेड़ी सुर्खियों में आ गया। इस दिन केवल एक परिवार खत्म नहीं हुआ था बल्कि रिश्तों का कत्ल भी हुआ था और मोहब्बत हमेशा के लिए बदनाम हो गई थी। सलीम के मोहब्बत में गिरफ्तार शबनम इस कदर बावली हुई कि उसने अम्मी, अब्बू, 2 भाइयों, भाभी, मौसी की लड़की और भतीजे का प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। शबनम के हाथ उस वक्त भी नहीं कांपे जब उसने घर के मासूम के ऊपर भी कुल्हाड़ी का वार करके उसकी जान ले ली। हर कोई स्तब्ध था। सबकी जबान पर एक ही सवाल था, ये कैसी मोहब्बत थी, कैसी दीवानगी थी कि उसने अपने दामन को खून से रंग दिया। जिस वक्त उसने अपने घर में ये खूनी खेल खेला होगा वो खुद गर्भवती थी। शबनम को सलीम से इश्क था, लेकिन ये बात उसके घर वालों को मंजूर नहीं थी और उसकी एक बड़ी वजह थी, वो खुद तो अंग्रेजी और भूगोल से एमए पास थी, लेकिन उसके साथ उसका प्यार जहां परवान चढ़ रहा था वो एक मजदूर था और 5वीं फेल था। परिवार वालों का इनकार उसके दिल में चिंगारी बनकर सुलग रही थी और वो उस दिन शोला बन गई जब उसने घर वालों से ही इंतकाम ले लिया। 10 लोगों को मारने वाली शबनम इस घटना के बाद घर में अकेली बची थी। उसे पेट में पल रहा मासूम जो आज आपकी टीवी स्क्रीन पर या आपके सोशल मीडिया पर आपने कई बार देखा होगा, अम्मी की जिंदगी बख्शने की गुहार लगाता रहा। कोई कह सकता है कि मासूम सा दिखने वाला उसका बेटा उस माँ की औलाद है जिसने इतना बड़ा गुनाह किया, जिसको देश की सर्वोच्च अदालत और राष्ट्रपति ने दया देने से मना कर दिया, इसे इस लायक भी नहीं माना। गुनाह इतना बड़ा कि आज बामनखेड़ा गांव में ना कोई इस नाम को सुनना चाहता है, ना ही नाम रखना चाहता है। इस नाम को सुनकर बामनखेड़ा गांव में लोगों की रूह कांप उठती है। परिवार वालों को उस दिन का इंतजार है जब इंसाफ होगा। शबनम को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। शबनम की चाची फातिमा के आंसू तो सूख चुके हैं, लेकिन खौफ और दर्द आज भी जिंदा है। कहती है मोहब्बत में अंधी थी तो भाग जाती, खूनी खेल खेलने की जरूरत क्या थी। फातिमा तो यहाँ तक कहती है कि सऊदी में ऐसा कांड किया होता तो अब तक इंसाफ हो चुका होता। अब जबकि शबनम को किसी भी दिन फांसी दी जा सकती है तो ऐसे में मथुरा की जेल में फांसी का फंदा भी तैयार कर लिया गया। आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब किसी गुनाह में किसी महिला को फांसी के तख्त पर लटकाया जाएगा। जेल प्रशासन डेथ वारंट का इंतजार कर रहा है। वहीं देश के इकलौते जल्लाद पवन कई बार मथुरा जेल जाकर फांसी घर का मुआयना कर चुका है। उसका कहना है जिस दिन आदेश आएगा वो जाकर अपना काम बखूबी करेगा। निरीक्षण में तैयार हूँ, जो है वो नकलो वाटर आएगा, IGDI सब मुख्यालय हमारे, वो मेरठ जेल को भेजेंगे ऑर्डर, मैं उसके लिए मैं रेडी हूँ। शबनम का बेटा जेल में पैदा हुआ, लेकिन उसकी खुशकिस्मती है कि उसको संभालने के लिए कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं जिनकी कस्टडी में इस वक्त वो रह रहा है। वो उसको शबनम से मिलवाने के लिए जेल ले जाते हैं। शबनम का बेटा ताज अपनी माँ से हुई बात को बताते हुए कहता है कि उसकी माँ उसे ईमानदार इंसान बनाना चाहती है और साथ ही कहता है कि उसे कभी याद मत करना, ये माँ हमेशा कहती है, क्योंकि उसकी माँ कहती है वो एक बुरी माँ है। शबनम के इस गुनाह ने उसके घर का पूरा भूगोल बिगाड़ कर रख दिया। आज वहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा है। घर में आज भी खून के धब्बे उस खौफनाक रात की कहानी कहते हैं।
अपनी फांसी को टालने के लिए शबनम ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने अब दया याचिका लगाई है, लेकिन उसका गुनाह इतना भारी है जिससे उसका बचना मुश्किल। हाँ, कुछ दिन फांसी टल जरूर सकती है क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं। एक तरफ बेटा अपनी मां के गुनाह को माफ करने की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ भी अपने ही हैं जो उसकी मौत को आखिरी इंसाफ मान रहे हैं। ये बात दीगर है कि अगर शबनम को फांसी हुई, क्या उसको 2 गज जमीन बामनखेड़ा में नसीब होगी या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल। तो क्राइम सीरीज दहशत में आज के लिए बस इतना। फिर मिलेंगे गुनाह और दहशत की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।